आज सना ने उसके 3 फ्रेंड्स के लिए घर पे पार्टी रखी है। उसने पार्टी के लिए बहुत सारा खाना बनाया है। सबसे पहले कोमल आती है तो देखती है कि सना का मर्डर हो गया है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और देखता है कि सना ने 3 चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। उतने में वहां रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, लेकिन ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने बोलता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझता है कि खूनी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? क्लूज और तीनों फ्रेंड्स को ध्यान से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों क्लूज लेफ्ट हैंडर को पॉइंट कर रहे हैं। लेफ्ट स्लीपर, लेफ्ट ग्लव्स और लेफ्ट शूज। और इन तीनों में रोहन लेफ्टी है, तो मेहुल समझ जाता है कि सना ने रोहन के लिए क्लूज छोड़े थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राजगढ़ में 3 चुड़ैलों का साया था। तीनों चुड़ैल राजा से बहुत डरती थी, तो राजमहल के आसपास नहीं भटकती थी। एक बार महल में आग लग जाती है। किसी तरह राजा बच जाता है। राजा गुस्से में तीनों चुड़ैल के पास जाता है और उनसे पूछता है, मेरे महल को तबाह किसने किया? पहली चुड़ैल कहती है, मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ। मैं तो हिमालय घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरी चुड़ैल कहती है, मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ। मैं आग कैसे लगा सकती हूँ? मैं भी घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरी चुड़ैल कहती है, मैं भी घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद राजा समझ जाता है कि कौन सी चुड़ैल ने आग लगाया है। कैसे? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। राजा ने चुड़ैलों को बताया ही नहीं था कि महल में आग लगी है। गरिमा चुड़ैल तो छुट्टी पे बाहर गई थी, फिर उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी? मतलब वो झूठ बोल रही है, उसी ने आग लगाई है। राजा समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राजा मथुरा दास के राज्य में चोरी हो जाती है। राजा के सिपाही 5 लोगों को बंदी बनाकर लेके आते हैं। पांचों कहते हैं, महाराज हमने चोरी नहीं की है। राजा मथुरा दास का लड़का कहता है, पिताश्री मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास ये जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी चोर के घर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। आज रात ये लकड़ी इन 5 लोगों को दे देते हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल बड़ी हो जाएगी। 5 लकड़ी लेके घर चले जाते हैं। अगले दिन 5 वापस महाराज के पास लकड़ी लेके आते हैं। 4 लोगों की लकड़ी वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन एक की लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। महाराज को समझ में नहीं आता लकड़ी छोटी कैसे हो गई। क्या आप बता सकते हैं लकड़ी छोटी क्यों हो गई? क्योंकि चोर की लकड़ी तो बड़ी होनी चाहिए थी। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ने सोचा लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इसे पहले ही 2 इंच काट लूं, जिससे लकड़ी वापस पहले जैसी हो जाएगी। वो ये नहीं समझ पाया कि ये राजा के बेटे की चतुराई थी। ये कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। जादू चला नहीं और लकड़ी बड़ी हुई नहीं। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने ये डिलीशियस पिज्जा रखा हुआ है, लेकिन ये पिज्जा बॉक्स ए के अंदर जाने वाला है। अब मैं इन पिज्जा बॉक्सेस को घुमाऊंगा। आपको बताना है पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मुझे कमेंट में बताइए पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर है। मैं आपको इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा।
तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दादा गणपत अपने पोते को एक कहानी बता रहे थे। मैं पहले तिहाड़ जेल में पुलिस वाला था। कोई चोर मुझसे बच के वहां से भाग नहीं पाता था। एक बार की बात है, 3 चोर काफी टाइम से भागने का प्लान कर रहे थे। तीनों ने 12-12 घंटे के बाद भागने का प्लान किया। पहले ने सुबह के करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। तीसरे चोर ने मेरे डर से भागने की कोशिश ही नहीं की। इतना बहादुर था मैं उस जमाने में। पोता हंसने लगता है और कहता है कि दादा, आपकी कहानी झूठी है। क्या झूठ है इस कहानी में, क्या आप बता सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला चोर सुबह 11 बजे भागा था, तो दूसरा चोर 12 घंटे बाद मतलब रात के 11 बजे भागना चाहिए, लेकिन गणपत ने कहा कि वो दिन में भागा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए पोता समझ गया कि दादा झूठ बोल रहे हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए बताइए, अगर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा 10 रुपए का आता है, तो 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा कितने का आएगा? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। छोटे वाले कपड़े का एरिया 1 है और 10 रुपए का है। बड़े वाले कपड़े का एरिया 2 × 2 4 है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 10 रुपए हुआ तो 4 मीटर स्क्वायर का दाम 40 रुपए हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 2 मीटर बाय 2 मीटर लंबे कपड़े में 1-1 मीटर के 4 कपड़े आ सकते हैं, इसलिए 40 रुपए का हो जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए मैं अब आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 पहेलियां पूछता हूँ। अकबर के समय आगरा में भयंकर बाढ़ आ गई थी। पूरा आगरा डूब गया था, लेकिन ताजमहल बच गया। बताओ कैसे? ताजमहल अकबर के समय नहीं, शाहजहां के समय बना था, इसलिए बच गया। चलिए बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे देने पे वो आपकी नहीं रहती? सोचिए सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है सीक्रेट। अगर आपने सीक्रेट किसी को बता दिया तो वो आपका थोड़ी ना रहेगा। चलिए बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो बारिश में चाहे जितनी भी भीग जाए लेकिन गीली नहीं हो सकती? सिंपल है, इसका सही जवाब है पानी। चलिए अब मुझे बताइए, अगर एक अंडा उबलने में 10 मिनट का समय लगता है तो 2 अंडे उबलने में कितना समय लगेगा? सिंपल है, 10 मिनट ही लगेगा। चलिए अब कल्पना कीजिए कि आप ऐसे कमरे में हैं जो बिल्कुल अंधेरे में है और उसमें कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है जिससे आप बाहर आ सके। अब ऐसे कमरे से आप कैसे बाहर आएंगे? आप कल्पना करना बंद कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, इनमें किसने टिकट नहीं ली है? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले तो ये एक मेट्रो ट्रेन है। मेट्रो ट्रेन में जाने के लिए आपको कॉइन लेना ही पड़ता है। मतलब बड़ों में तो सबने टिकट ली होगी, लेकिन ये बच्चे ने टिकट नहीं ली होगी। इसे टिकट थोड़ी ना लगेगी, मतलब ये बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा है। और पिज्जा बॉक्स सी के अंदर है।
ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। लैरी डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है और बताता है कि सेरेना ने सुसाइड कर लिया है। मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल क्राइम सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है और लैरी मेहुल को बताता है कि उन दोनों के बीच में बहुत जोरदार फाइट हुई थी। तो सेरेना ने पॉइजन की बोतल से गोलियां निकाली और उन्हें खा ली, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। डिटेक्टिव मेहुल बोतल को सीधा लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देता है। लैब इंचार्ज मेहुल को कंफर्म करता है कि सेरेना के फिंगरप्रिंट बोतल में है और जो पिल सेरेना ने खाई है वो इस बोतल के ही पिल्स है। बट ये सुसाइड नहीं है बल्कि मर्डर है। कैसे लॉजिकल आर्मी? सेरेना के फिंगरप्रिंट्स जो बोतल में है उन्हें ध्यान से देख के क्या बता सकते हैं? लैब इंचार्ज ने ऐसा क्या देखा जिससे उसे लगा कि ये मर्डर है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, फिंगरप्रिंट सिर्फ बोतल में है, बोतल के ढक्कन में नहीं है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? बोतल को खोलने के लिए ढक्कन पे तो हाथ लगाना ही पड़ेगा। का मतलब स्ट्रैटेजिकली लैरी ने फिंगरप्रिंट बोतल में डाल दिए, लेकिन ढक्कन में डालना भूल गया और उसके वजह से वो पकड़ा गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। संडे की रात को करीब 10 बजे रैम्बो का मर्डर हो जाता है। केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। वो क्राइम सीन पे पहुंच के सबसे पूछताछ करता है। टॉम कहता है, मैं तो पार्टी में था, मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने रैम्बो को आने के लिए कहा था, बस उसने मना कर दिया था। लिली कहती है, मैं तो शॉपिंग मॉल में थी। लियो कहता है, मैं तो पार्क में था, बर्ड वॉचिंग कर रहा था। मैंने रैम्बो को आने कहा था, बस उसने मना कर दिया था। तीनों की बातें सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि मर्डर किसने किया होगा और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। खून करीब रात को 10 बजे हुआ था। अब रात को पार्क में कोई बर्ड वॉचिंग कैसे कर सकता है? वहीं से मेहुल समझ जाता है कि लियो झूठ बोल रहा है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इंस्पेक्टर गैग एक सीरियल किलर को बहुत दिनों से ढूंढ रहा है। वो किलर अभी तक 30 लोगों को मार चुका है और उसका आखिरी विक्टिम था बॉब। इन्वेस्टिगेशन करते करते इंस्पेक्टर गैग किलर के डेन में पहुंच जाता है। वहां पे उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन इंस्पेक्टर गैग को कुछ स्क्रिबल्ड लेटर्स मिलते हैं वॉल पे। ये क्या हो सकता है? वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को वहां पे बुला लेता है। मेहुल उन दीवार पे दिए गए पैटर्न को ध्यान से समझने की कोशिश करता है। वहां पे देखो कुछ और भी है। फिर मेहुल वहां पे जाता है और देखता है तो वहां पे 3 लड़कियों के पिक्चर्स थे। मेहुल तुरंत पैटर्न को डिकोड कर लेता है और समझ जाता है कि अगला विक्टिम कौन हो सकता है। लॉजिकल आर्मी, लेकिन क्या आप समझ पाए? पैटर्न को ध्यान से समझिए। पहला मर्डर हुआ था ABA, दूसरा मर्डर हुआ BOB और तीसरा मर्डर हुआ ABBA। अगर आप पैटर्न्स को ध्यान से समझोगे तो वो पैलिंड्रोम है, मतलब फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम है, सेकंड और सेकंड लास्ट लेटर सेम है। तो अगला खून जरूर एन्ना का होगा, ANNA। ये भी एक पैलिंड्रोम है। मेहुल किलर से पहले वहां पहुंच जाता है और एन्ना की लाइफ बचा लेता है और किलर को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रैम्बो दुनिया का सबसे बड़ा डॉन है। सारी दुनिया की पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है। दूसरे गैंगस्टर्स भी उसको ढूंढते रहते हैं, लेकिन आज तक उसे कोई नहीं ढूंढ पाया है। एक दिन सुबह रैम्बो गार्डन में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी वहां पर 4 गैंगस्टर्स आ जाते हैं और कोई एक उसे मार देता है। लेकिन कौन? डिटेक्टिव मेहुल वहीं था। चारों को वो अरेस्ट कर लेता है। चारों कहते हैं हमने रैम्बो को नहीं मारा है। लेकिन मेहुल तुरंत फिगर आउट कर लेता है कि गोली किसने चलाई होगी। कैसे लॉजिकल है? क्या आप सोच सकते हैं? मेहुल चारों की गन को टच करता है और जिसकी गरम हॉट होती है मेहुल समझ जाता है कि उसी ने गोली चलाई है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। मेहुल की स्मार्टनेस के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मंडे मॉर्निंग को एलिसिया का मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया जाता है। वो क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मर्डर वेपन सामने ही मिल जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चाकू से खून किया गया है। चाकू पे फिंगरप्रिंट्स भी थे, लेकिन उस वक्त घर पे कोई भी नहीं था जब खून हुआ। तो मेहुल एलिसिया की पास्ट लाइफ को जानने की कोशिश करता है।
उसको समझता है कि एलिसिया के बहुत सारे अफेयर थे और उसने बहुत से लड़कों को धोखा दिया था। नाइफ पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो ये है, और ये है उसके 5 बॉयफ्रेंड्स के फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कि ये फिंगरप्रिंट कौन से बॉयफ्रेंड का हो सकता है। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। अगर आप फिंगरप्रिंट्स को ध्यान से देखेंगे तो वो बॉयफ्रेंड के नहीं, उल्टा एलिसिया के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। मतलब ये मर्डर नहीं, ये सुसाइड था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लिली मूवी देखने के लिए थिएटर में जाती है, लेकिन उसे क्या पता था उसके साथ कुछ बड़ी घटना होने वाली है। रेस्टरूम में उसका मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल उस टाइम मल्टीप्लेक्स में ही था। वो तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। वो मल्टीप्लेक्स के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है तो उसे समझता है कि लिली 3 लोगों से मिली थी। वो तीनों को पूछताछ के लिए बुला लेता है। रोहन कहता है, मैं तो लिली का कॉलेज फ्रेंड हूँ। मैं उससे काफी टाइम बाद मिला था तो हमने कुछ बातें की और फिर मैं चला गया। पैम कहती है, मैं उसे नहीं जानती हूँ। उसे मूवी स्क्रीन नहीं मिल रही थी तो मैंने बस उसकी मदद की। फिर हम साथ में रेस्टरूम गए और फिर मैं वहाँ से चले गई। वो वहीं थी। एमिली कहती है, सर मैं भी उसे नहीं जानती हूँ। उसने मुझसे समय पूछा तो मैंने बता दिया। फिर वो मुझे वॉशरूम में वापस मिली थी, लेकिन हमने बात नहीं की। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने मर्डर किया है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। लिली की डेड बॉडी को ध्यान से देखिए। उसने घड़ी पहन रखी है, तो फिर वो एमिली से टाइम क्यों पूछेगी? वही मेहुल समझ जाता है कि एमिली झूठ बोल रही है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पेरिस में न्यू टैलेंट्स आते रहते हैं। अमांडा पेरिस की एक वेल नोन सिंगर है। उसका आज बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है। कॉन्सर्ट बहुत ही अच्छा गया। वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो अपने चेंजिंग रूम में चले गई। उसके चेंजिंग रूम के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई उसे मिलने के लिए। सबको उसका ऑटोग्राफ चाहिए था, उसके साथ फोटो खिंचानी थी। पर इतनी सारी भीड़ अलाउड नहीं थी, तो एक एक करके लोगों को अमांडा से मिलने जाने के लिए दिया गया। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अमांडा की डेथ हो गई है। किसी को नहीं समझ आता ये कैसे हो गया। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल क्राइम सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करता है तो उसका ध्यान जाता है कि अमांडा की क्लॉक टूट चुकी है। उसे लगता है अमांडा और किलर के बीच जरूर फाइट हुई होगी। मेहुल को 3 लोगों पे डाउट आता है। वो तीनों से सवाल पूछता है। पहली लड़की कहती है, मैं तो अमांडा की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं भी सिंगर बनना चाहती हूँ। मैंने तो उनके साथ सेल्फी भी ली है, ये देखिए। दूसरी लड़की कहती है, मैंने भी बस अमांडा मैम का ऑटोग्राफ लिया है। वो मेरी बच्ची की फेवरेट सिंगर है। मैंने भी उनके साथ सेल्फी ली है, ये देखिए। तीसरा आदमी कहता है, मैं भी जस्ट ऑटोग्राफ लेने आया था। मैंने उनके साथ सेल्फी भी ली है, ये देखिए। मेहुल सिनेरियो को अच्छे से ऑब्जर्व करके तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। पहली फोटो 10:44 को खींची गई है और अमांडा की क्लॉक देखिए 10:45 को बंद हो चुकी थी। मतलब इन दोनों के बीच में ही फाइट हुई होगी और फिर इसने अमांडा का खून कर लिया। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर डिसूजा का उनके घर पे मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। उसके घर में उस वक्त 4 लोग थे। मेहुल चारों से पूछताछ करता है। मेड कहती है, मैं तो उस वक्त बर्तन धो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। कुक कहता है, मैं तो सुबह से खाना बना रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। गार्डनर कहता है, मैं तो डिसूजा सर से आज मिला भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। मैकेनिक कहता है, मिस्टर डिसूजा के कार में कुछ खराबी थी तो मैं तो ठीक करने आया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। सबकी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए, समझिए और डिटेक्टिव मेहुल की मदद कीजिए इस केस को सॉल्व करने के लिए। अगर गार्डनर सुबह से गार्डन में काम कर रहा था तो उसके कपड़े और ग्लव्स इतने साफ कैसे हो सकते हैं? मतलब वो झूठ बोल रहा है। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल हाईवे से जा रहा था, तभी वो देखता है कि साइड में एक आदमी पड़ा हुआ है। वो उसको चेक करने जाता है तो देखता है कि वो मर चुका है। कोई कैसे इतना दूर हाईवे पे मर सकता है, वो भी शहर से इतना दूर? मेहुल तुरंत पास वाले टोल बूथ पे जाता है और वहां से जाने वाली सारी गाड़ियों को ध्यान से ऑब्जर्व करता है।
3 व्हीकल्स उस दिन वहां से क्रॉस हुई थी। मेहुल उन तीनों ओनर्स को कांटेक्ट करता है और उनकी कारों को अच्छे से चेक करता है। यह है कार 1, यह है कार 2, यह है कार 3। तीनों कारों को देखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि किसने खून किया है, लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। दूसरी वाली व्हीकल को ध्यान से देखिए, उसके अंदर एक रेड ग्लव्स पड़ा हुआ है और इसी रेड ग्लव का दूसरा पैर वो डेड बॉडी के पास पड़ा हुआ था। उसी से मेहुल समझ जाता है कि इसी के ओनर ने मर्डर किया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर गैरी मेहुल के ऑफिस में पहुंचता है और मेहुल को बताता है कि उसने आज एक मर्डर देखा और फिर पूरी मर्डर की स्टोरी बताता है। मैं ड्राइव कर रहा था, काम करके घर जा रहा था, तभी अचानक मेरी कार बंद पड़ गई। मैंने चालू करने की बहुत कोशिश की लेकिन चालू नहीं हो रही थी, तो मैंने बाहर निकल के कार को देखना शुरू किया। मेरे कार की बैटरी डाउन हो गई थी, लेकिन तभी अचानक मुझे एक गनशॉट सुनाई दिया। मैं कार के अंदर गया और हेडलाइट शुरू किया तो देखा कि एक मास्क्ड मैन किसी को मार रहा है। मैं बहुत डर गया और वहां से भाग गया। ये सब सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है कि मिस्टर गैरी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कैसे? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? मिस्टर गैरी ने पहले कहा कि उनकी कार की बैटरी डाउन हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने हेडलाइट कैसे शुरू की, वहीं वो पकड़े जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं।